Welcome to अरबाज आओ मेलमाना। हमारी नजर हमेशा उसी चीज पर पड़ती है जो हमारे नसीब में नहीं होती, और जो चीज हमारे नसीब में होती है वो अक्सर हमें नजर ही नहीं आती। चलने वाले दो पांव, एक आगे एक पीछे। आगे चलने वाले को गरूर नहीं और पीछे चलने वाले की कोई तौहीन नहीं, क्योंकि दोनों को पता है कि पल में बदलने वाला है। जिंदगी में जो खो दिया उसका गम नहीं, और जो पास है वो किसी से कम नहीं। जिंदगी में जो नहीं पाया वो एक ख्वाब है, और जो पास है वो लाजवाब। ये कुछ हकायक है जिंदगी की, जिन्हें कि अगर हम हमेशा अपने पल्ले बांधे रखें तो जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। इसीलिए तो कहता हूं, सब कर लेना, लम्हे जाया मत करना, गलत जगह पर जज्बे जाया मत करना। इश्क तो नीयत की सच्चाई देखता है, दिल ना झुके तो सजदे जाया मत करना। आपका बहुत शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको वेलकम करते हैं अरबाज ओ मेलमाना में, और अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और एज यूजुअल मेरी ऑर्केस्ट्रा टीम, और आज जो हमारे साथ जो हमारी सिंगर हैं वो मेरे शो में पहली दफ़ा आई हुई है। वैसे तो आपने K2 या इस चैनल पर आपने उनको पहले भी देखा होगा। तो मैं वेलकम करता हूँ मेश बलोच को। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, प्रीटी। ठीक ठाक है। हाथ को क्या हो गया? ये बस कभी कभी डॉक्टर्स को भी चोटें लगती हैं। अच्छा, डॉक्टर भी हैं? वाह जी वाह जी। बिल्कुल नाजरीन, ये तो मैंने आपको बताना था लेकिन इन्होंने खुद ही डिस्क्लोज कर दिया। मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि ये सिंगर तो हैं ही, लेकिन सिंगर इनका पैशन है। सिंगिंग इनका पैशन है, और जो इनका प्रोफेशन है वो बेसिकली एक साइकियाट्रिस्ट है। बड़ा पेचीदा सा और बड़ा नाजुक सा एक आपने ये जो प्रोफेशन है आपका जी, तो साइकियाट्रिस्ट और फिर ये सिंगिंग कैसे मैनेज करते हैं? आई थिंक दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरह से भी बनता है क्योंकि हर इंसान को एक रिलैक्सेशन चाहिए होती है, और जो ह्यूमन साइकी होती है ना, उसको पढ़ने का मेरा बचपन से ही शौक था। बिकॉज आई वेंट थ्रू मैनी पीपल्स बिहेवियर, कि मुझे समझ नहीं आता था कि ऐसी कौन सी स्टडी है कि मुझे पहले से ही पता चल जाए कि ये इंसान किस पर्सनालिटी का मालिक है और इसके दिमाग में क्या चल रहा है और ये कैसे था। सो ये मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ था पढ़ने का। देन आई स्टार्टेड स्टडीज़ साइकोलॉजी, और फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हुआ। बट इट्स बीन अल्हम्दुलिल्लाह 5 years आई एम प्रैक्टिसिंग, और अब तो मुझे पता चल जाती हैं चीज़ें, अल्लाह का शुक्र है। उसके अलावा हम ABA थेरेपिस्ट एज वेल, जो बच्चों के साथ काम करते हैं, अप्लाइड बिहेवियर एनालिस्ट, जो थोड़े से शरारती बच्चे होते हैं, नॉटी बच्चे होते हैं, जिनके बिहेवियर्स के इश्यूज होते हैं। मेरा ख्याल है आपको इधर आना चाहिए। मैं सही कह रहा हूँ। मैं यही सोच रहा था कि हम आपसे आज गाने सुनेंगे, या ये जो एक टॉपिक है ये इतना को मतलब अहम है, इस पर एक बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है जी। तो इसमें इतने को एस्पेक्ट्स हैं। तो चलें, कोई नहीं, आपसे गाने भी सुनेंगे और आपसे इस बारे में बात भी करेंगे। नॉट, ठीक है ना जी? थैंक यू। और उतार इसको, उतार के आपको ये देखें ना, ठंडी ठंडी जगहों से होकर आए हो तुम, देख लो, पता चल गया मुझे। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम का हिस्सा बढ़ाते हैं आगे, और हमारे जो मेहमाना हैं वो आ चुके हैं। तो पहले जो हमारे मेहमाना हैं उनकी आपसे मुलाकात करवाते हैं। फैशन डिज़ाइनर हैं, यंग हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं अहमद यार एंड शहरयार से। जी
आपको खुशामदीद कहते हैं अरबाज और मेहमानों में। आपका सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। बहुत अच्छा लगा जब आप लोगों की तरफ से इनविटेशन आती है, तो इस तरह रिकग्निशन मिलती है हमें इनिशियल स्टेजेस पे। बहुत अच्छा लगता है जो कि कोई यंग टैलेंट को और फिर इतने दूर दराज से आए हुए स्टूडेंट्स को और उनको इस तरह वो सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। आप भाई हैं? जी हम भाई। हाँ, वही ना, मुझे लग रहा था। मैंने कहा मैं इंट्रो में बोल दूं, पता नहीं ना हूँ फिर। नहीं हम भाई हैं। अच्छा, आप बड़े हैं? जी मैं बड़ा। और बलूचिस्तान किस जगह से ताल्लुक है? हम बलूचिस्तान लोरालाई से हैं basically। लॉरलाई से जी। हैं? और गर्मी बहुत होती है? नहीं गर्मी इतनी अच्छा, वो होती- सिब्बी में होती है। वो सिब्बी और जैकबाबाद साइड पे सही, गर्मी सही। बहुत होती है। तो फैशन डिज़ाइनर हैं आप? जी पैशन था फैशन डिज़ाइनिंग का, लेकिन मैंने स्टडी या कोई कोर्स या इस तरह कुछ किया नहीं है। आपने भी? नहीं मैंने बस शौक था हमें ये इस फील्ड में आने का, तो बस आ गए। बड़ी अच्छी बात है। देखें जो बलूचिस्तान है ना हमारा, वो थोड़ा सा ज़रा निगलेक्टेड कह लें, थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहा है, मतलब लाइमलाइट में इतना रहा नहीं है। और अच्छी बात है कि आप लोगों में भी इतनी अवेयरनेस है और आप इस तरह की मतलब थोड़ी सी आप लोगों में एक जुस्तजू की एक लगन है और वो आपको यहाँ तक ले आई, ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल। तो मतलब आप अब इस्लामाबाद में हो गए हैं, शटल जी हो गए? इस्लामाबाद में हैं। अच्छा। जी जी। तो हम बेसिकली हम यहाँ पे स्टडीज़ के लिए आए थे। मैं इनिशियली लाहौर में था फॉर माय एफएससी। तो फिर वहाँ पे मैंने एफएससी की, फिर वहाँ से मेरा मैंने अप्लाई किया डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, तो फिर मेरा क्यूयू में एडमिशन हुआ जो कायद-ए-आज़म है। वहाँ पे मैंने बीएस ऑनर्स किया है। अभी मैं रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ प्लांट साइंसेज में। किसमें किया? प्लांट साइंसेज में। तो बीएससी उसमें किया और पैशन इधर है। पैशन इधर है, तो बस वहाँ पे ये था थोड़ा सा जो है ना कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो जाता? बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे ये था कि प्लांट्स थे तो वो कभी कभी ड्राइंग्स बनानी पड़ती। इससे पहले भी ड्राइंग्स अच्छी थी, तो वो फिर वो करते करते स्केचेस बनाते बनाते तो फिर वो एक दिमाग में ख्याल आया कि चलो कर सकते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। फिर हमने घर से स्टार्ट किया, घर में मतलब स्टार्ट किया, किसी के कपड़े डिज़ाइन किए, किसी का ये किया, मतलब इसी तरह वेडिंग्स पे इस तरह करते गए। तो फिर अभी ये रिसेंटली फरवरी से हमने अपना प्लान स्टार्ट किया। तो हमने जो रमज़ान था, रमज़ान के 3rd ऑफ रमज़ान था, हमने पहली वॉल्यूम लॉन्च की। वॉल्यूम 1 थी जो लॉन्च की थी, तो उस पर बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया हमारे पास। मतलब इतनी हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, क्योंकि हमारा ये था कि हमारा स्टार्ट है तो हम आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेंगे। लेकिन जब हमने लॉन्च किया और फिर वो रिस्पांस आया तो वो मतलब बहुत ओवरवेलमिंग था हमारे लिए। फिर हमने उसके साथ साथ अपनी नई कलेक्शन पे काम स्टार्ट किया, उसी पे करते गए। तो अभी ईद से ये अभी हमने 10th को अभी अपनी वॉल्यूम 2 लॉन्च की है अभी। तो अहमद यार आप हैं? मैं शहर शहरयार। जी जी। आप अहमद यार? जी। तो आपने भी सेम प्रोफेशन क्यों चूज किया? बस हम बचपन से साथ साथ में थे काफ़ी ज़्यादा अटैच थे। तो आपने भी किसी और फील्ड में स्पेशलाइजेशन की? जी मैं 4th सेमेस्टर बीएस इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ। अच्छा जी एरिड यूनिवर्सिटी से। अच्छा। जी लेकिन बस अब शौक होता है इनको, तो फिर मैं इनको सपोर्ट करते करते बस यहाँ तक पहुँच चलिए गया। अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। और नाज़रीन हमारे पास इनका एक पैकेज भी है, तो मेरा ख्याल है कि पहले पैकेज देख लेते हैं फिर इनसे बात करते हैं। ऑसम। और मैं देख रहा था कि ज़्यादा जो है वो फीमेल कॉस्ट्यूम्स ही आप जी लोगों ने फीमेल है। हमारा ये था कि हमने मैन वुमेन और किड्स तीनों का करना था। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था तो वो ऑब्वियसली जब आपका स्टार्ट होता है तो आपके किसी चीज़ का आइडिया नहीं होता कि आप जो कर रहे हैं वो किस स्टेज पे जाके इसका एंड होना है या वो कैसे। तो हमने स्टार्ट किया, हम करते गए वो हम बहुत लेट हो गए। तो जब हम लेट हो गए तो ईद बहुत करीब आ गई थी जब, तो वो फिर इस टाइम वो एक इस्लामाबाद के हालात ज़रा रमज़ान से पहले 1-2 दिन बहुत ख़राब हो गए थे। शूट कैंसिल हो गया था, सब कुछ कैंसिल हो गया था। तो वो फिर जो मॉडल से हमने बात की थी मेल, तो वो कैंसिल हो गए और वो डेट्स सबकी चेंज हो गई और वो सब कुछ। तो फिर हमने मेल को स्किप करके फीमेल मॉडल्स भी हमने चेंज कर ली थी, क्योंकि वो डेट्स का इशू आ रहा था। अच्छा। तो हमने फिर वो शूट करा के वॉल्यूम 1 जैसे करके लॉन्च कर दी थी, क्योंकि ईद आ रही थी तो ईद से पहले हमें करना था लॉन्च। फिर हम जब हमने लॉन्च की तो फिर वो जब हम जेंट्स की कलेक्शन लेके आए थे, फिर उसमें हमें कुछ फ्लॉज नज़र आना शुरू हो गए, क्योंकि हमें टाइम मिल गया, क्योंकि अभी वो हमने लॉन्च नहीं की तो हम आगे जा रहे थे। तो फिर हमने स्टार्ट से उसको स्किप करके दोबारा से उस पर काम शुरू किया। तो जब हमने उस पर काम शुरू किया कि साथ ही इसका रिस्पांस आ रहा था, तो हमें थोड़ा सा आइडिया होने लगा कि शायद हम इसमें इतना ना कर पाएँ इनिशियली, क्योंकि वो आइडिया हो जाता है, कोई एक सिक्स्थ सेंस होती है इंसान की जो इंसान को फील हो जाती है कि आप जो कर रहे हैं आप पहले वही कंटिन्यू करें।
फिर हमने जब हमने स्टार्ट किया तो हमने प्रिंट्स और एम्ब्रॉयडरीज और जो फॉर्मल वेयर है उससे स्टार्ट किया, लेकिन जो हमारे प्रिंट्स थे उस पर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया। तो फिर हम दोबारा प्रिंट्स पे गए, हमने दोबारा वही प्रिंट्स पे काम किया। और फिर जो आपने अभी देखा भी था कि मतलब वो जो बलूचिस्तान के वो बलूची ड्रेसेस होते हैं तो वो बेसिकली एम्ब्रॉयडरीज होती हैं और उसमें शीशा वर्क और वो सब कुछ होता है, लेकिन हमने उसको प्रिंट्स में कन्वर्ट किया है। तो अभी जब हम रिसेंटली ये 10th को लॉन्च हुए तो इस पर बहुत ज़्यादा मतलब ओवरवेलमिंग 2 दिन हुए हैं और हम आउट ऑफ स्टॉक हो गए, क्योंकि वो एक आइडिया होता है ना, जो बाकी ब्रांड्स काम कर रहे हैं उनके पास अपना थॉट प्रोसेस होता है, हमारे पास हम थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रहे थे तो हम वो एनिमल सफारी और ये बलूची प्रिंट्स और ये सब कुछ लेके आए। चलें जी, बहुत ज़बरदस्त। और अभी आप हमारे साथ हैं, हम और भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। और बात हो रही थी आउटफिट्स की, तो मुझे भी याद आया जो मेरी वार्डरोब है नाजरीन, दैट इज़ बाय क्रिस्टल, जिना सुपर इस्लामाबाद में। और आप जाइए और आपको बहुत ही उसमें वैरायटी मिलेगी, गीली किस्म की, फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो डेफिनेटली डू विज़िट क्रिस्टल, जिना सुपर, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद। नाज़रीन, हमारे साथ हैं हमारे मेहमान और यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अरबाज़ आओ। हर था नूर शुआवा हर था नूर शुआवा पढ़ बिस्मिल्लाह सिफ्त में तेरी पढ़ बिस्मिल्लाह सिफ्त में तेरी मुर्शिद लाल सुनावा वो मियां।
बात है, जबरदस्त, बहुत खूब। और सब ये सिंधी था कि ये जी ये सराइकी कलाम है सराइकी कलाम? जी, और मेरा बड़ा फेवरेट कलाम है। आई जस्ट ट्राइड कि मैं इसको अच्छा निभा सकूं। ऑब्वियसली मैं आपदा परवीन साहबा के लेवल को तो नहीं पहुंच सकती, बट आई डिड। ये आपदा परवीन जी ने जी गाया था जी ना, जी उन्हीं का ही है। हाँ जी। जबरदस्त। अच्छा, मैं इनसे पूछ रहा हूँ ड्यूरिंग कि शायद इनको देख के आपने इनको डेडिकेट किया है, ये कोई बलोची? नो नो, दिस इज नॉट बलोची। इनफैक्ट मेरी जो मदर है शी इज़ बलोच। अच्छा, हाँ जी। मेश बलोच। तो मैं ऑब्वियसली अभी आए हैं, इनके लिए छोटी सी डेडिकेशन ज़रूर करूँगी बलोची लैंग्वेज में भी। चलें, ठीक है। ठीक है जी, आप हमारे साथ हैं बिल्कुल। थैंक यू। जी, तो अहमद यार और शहर यार, अब हम बॉटनी पे बात करें या फैशन डिजाइनिंग पे बात करें? जिस पे आप करना चाहें हम कर लेंगे। अच्छा, जी जी। तो जब आप मेंस अच्छा, एक करेक्शन करनी है क्या? कि आपने कहा कि बलोच, हम हैं बलूचिस्तान से, लेकिन हम बेसिकली है पठान। तो अच्छा, जी, और पठान में हम तरीन कबीले से हैं, तो इस वजह से मतलब जो बलूचिस्तान है ना उसमें थोड़ी सी डिवीजन पढ़ा बॉटनी, ठीक है, बन गए फैशन डिजाइनर, नाम बलोच है, असल में पठान है। लाइक सर ये दुनिया कहाँ जा रही है? ऐसी ही है। अब जिस तरह मेरे बाबा हैं, ही वॉज सिंधी, ही इज़ नॉट अलाइव, वो सिंधी थे। अम्मा मेरी बलोच है। मेरा अपना बैकग्राउंड जो मेरा ओरिजिन है वो चोलिस्तान है। सो आई एम ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन। फिर भी दिल है पाकिस्तानी। हाँ जी। ये होना चाहिए सर, मेन चीज ये है, जो भी है लेकिन है हम पाकिस्तानी, जी। ठीक है ना? तो अच्छा, अगर आप जैसे वो बलूची एक टिपिकल ना, एक जो मेंस वेयर्स की मैं बात करता हूँ, बड़ी टिपिकल सी एक शलवार होती है वो घेरे वाली। जी जी जी। पहनी तो हमने भी है, लेकिन जरा ये तो दिखाएं इतनी खड़े हो। ज़्यादा नहीं है, ये तो इतनी थोड़ा ज़्यादा उधर, थोड़ा गहरी उधर नहीं हो। है। लेकिन जो वो ट्रेडिशनल होती है ना उसमें वो घेर बहुत ज़्यादा होता है और बहुत हैवी होती है। फिर उसके साथ वो अपना वो बलूची वो वेस्ट कोट भी पहनते हैं जिस पे एम्ब्रॉयडरी। कितना कपड़ा लगता है इस पे? 12 से 13-14 इतना लग जाता है। ये सिर्फ शलवार में? जी जी 14 मीटर कपड़ा? बिल्कुल। और हम जब अपने यहाँ से मतलब बनाते हैं, ये मोस्टली जो ब्रांड्स है जो अनस्टिच हम लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम आपको 4 या 4.5 मीटर ही प्रोवाइड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो फिर हम ऐसा करते हैं 3 या 4, 2 बंदे मिलके 3 या 4 सूट लेके उसको कंबाइन करके फिर अपने 2 सूट बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये होता है हमें। चलें, अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। तो अब ये कि आगे मतलब इन फ्यूचर आप किसको ज़्यादा प्रेफर करना चाहेंगे? अभी मैंने फैशन डिज़ाइनिंग को? फैशन डिज़ाइनिंग को तो हमने मतलब एज अ हॉबी स्टार्ट किया था, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम मेरे जो बीएस की डिग्री ख़त्म हुई थी, तो मैंने जब एमफिल के लिए अप्लाई किया था, तो ड्यू टू सम रीजंस वो वहाँ पे मेरा एडमिशन नहीं हुआ। तो आई वाज फ्री फॉर 6 मंथ्स। तो मैंने कहा चलो कुछ करते हैं, कुछ कामयाब हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो एमफिल तो फिर भी करना है। तो अभी रिसेंटली एडमिशन्स भी अनाउंस हुए, तो मैंने वहाँ पे भी अप्लाई किया है। इसको साइड में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली स्टडी की है तो उसमें ये घर में भी आपको नहीं बोलने देते? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस मतलब बड़े होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं? हो सकता है। बोलने ही नहीं दिया आपको यार। हैं? अहमद शहरयार। जी, शहरयार अहमद जी। घर में भी ऐसे ही करते हैं? हाँ, करता तो है वैसे। चलें जी, अहमद यार और शहरयार आप हमारे शो में हैं, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग और अस। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने प्रोफेशन में जो भी आपके मकासद हैं उसमें कामयाब करे, और फिर हम आपको दोबारा अपने शो में बुलाएं और आपका जो काम हो वो बिल्कुल ऐसे बूम पर हो और आप जो हो ना खूब मज़े में हो। बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है ना? जी जी इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है, इनका हम शुक्रिया अदा करेंगे और ब्रेक के बाद फिर हम नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। तो वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अरबाज और मेहमानों। जी वेलकम बैक टू अरबाज आओ मिलमाना। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हुआ चाहता है हमारी एक और मिलमाना का। तो स्टूडियो में आ चुकी हैं, आपसे मैं उनका तारुफ कराता चलूँ कि बेसिकली ये फिल्म आर्ट डायरेक्टर एंड विजुअल आर्टिस्ट। तो बाकी उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। तो तशरीफ़ लाती हैं फायजा शाह।
खुशामदीद कहते हैं आपको अरबाज़ मिलमाना में। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो फिल्म आर्ट डायरेक्टर एंड विजुअल आर्टिस्ट, करेक्ट। तो एंड इंटीरियर डिजाइनर वो तो हैं एंड हमारे। अ टीचर। माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे शो में तो आते ही मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटीज़ हैं। ये देखें ना, ये हमारे साथ सिंगर भी बैठी हुई है, साइकेट्रिस्ट भी हैं। हाँ, शी इज़ अ वंडरफुल सिंगर। अभी इन्होंने कुछ गुनगुनाया था हमें हाँ। मेकअप रूम में, बहुत अच्छा सुनाया था। माशाल्लाह जी। और अच्छा लगता है जी, अगर आप इतनी डायमेंशंस कैरी कर सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ बताइए हमारे नाज़रीन को अपने बारे में। मेरा पोर्टफोलियो बहुत ही वर्सटाइल है और कलरफुल है। तो एज आई सेड, जिस तरह से आपने तारुफ कराया कि मैं आर्ट डायरेक्टर हूँ फॉर द मूवी, और मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, और मैं पेंटिंग्स करती हूँ, मैं म्यूरल्स बनाती हूँ। 21 साल से अमेरिका में थी, अच्छा। तकरीबन 1.5 साल हुआ है वापस आई हूँ। और आजकल मैं PNCA, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में आर्ट, ड्राइंग और पेंटिंग सिखा रही हूँ। अच्छा माशाल्लाह। और एक मूवी है शुएब मंसूर की, उनके साथ काम अभी कर अंडर रही हूँ। प्रोडक्शन है? जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें क्या बात है जी। शुएब मंसूर साहब तो एक हमारे लिविंग लेजेंड हैं, और उनका तो जब भी हमने काम देखा है समथिंग वेरी यूनिक एंड वेरी फैंटाबुलस। तो नाज़रीन, फ़ायज़ा शाह जी हमारे साथ हैं, हमारे पास इनका एक पैकेज भी है, तो मेरा ख्याल है कि पहले चलकर इनका ये पैकेज देखते हैं। औसम जी, ज़बरदस्त, क्या बात है जी, माइंड ब्लोइंग। और नाज़रीन, आपने देखा ये पैकेज, और एक आउटस्टैंडिंग पीस ऑफ आर्ट। और क्योंकि मैं तो इस चीज़ को समझता हूँ, क्योंकि आई बीन फ्रॉम NCA। जी, आपका बैकग्राउंड भी आर्टिस्टिक है। जी हाँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हाउ हार्ड इट इज़, यू नो, फर्स्ट टू जस्ट क्रिएट इट, एक माइंड में उसकी वो करना और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। तो नाज़रीन, एक बड़ा खूबसूरत एक आप लोगों के लिए भी एक सरप्राइज़ है। ये फ़ायज़ा शाह जी की, ये देखें ना, ये पेंटिंग है इनकी, और ये हम डेडिकेट करते हैं, बल्कि हम एक होमेज पे करते हैं यूसुफ खान साहब को, बर सग़ीर के एक नामवर फ़नकार जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहरहाल हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि ये इसी मट्टी से, इसी ज़रख़ेज़ मट्टी से इनका जन्म हुआ, और फिर दुनिया में जनाब इन्होंने अपना लोहा मनवाया। ये इसके बारे में मैं बताती चलूँ, जी, स्केच प्लीज़। के बारे में। जब 88 में दिलीप साहब आए थे, ये उस वक्त मैंने बनाया था। और ये एक दिलीप साहब के बहुत करीबी दोस्त थे इस्लामाबाद में, वारिस शेख साहब। वो एक बुक लिख रहे थे दिलीप साहब की लाइफ पे, तो उन्होंने फिर स्केचेस बनवाए थे मुझसे। तो और भी थे, लेकिन उनमें से ये मेरे पास रह तो गया। आपने उनको नहीं प्रेजेंट किए? नहीं, उस वक्त तो बना रहे थे ना, और ये था कि बुक पब्लिश होगी तो वो दिया जाएगा। अच्छा अच्छा। और वो इतने मुख्तसर दौरे पे थे
कि मिलना तो बहुत दूर की बात है, देख लेना ही बड़ी बात थी। अच्छा, अभी आप बता रही थी कि अभी जो आपका हमने पोर्टफोलियो देखा तो इस दौरान जो गुफ्तगू हुई कि आपने माशाल्लाह काफ़ी फिल्म्स की भी आर्ट डायरेक्शन की है। ऐसा है अरबाज कि मैं फॉर द लास्ट 26 इयर्स मैं पीटीवी और फिल्म के हवाले से अटैच रही हूँ, और तकरीबन 26 साल ही हो गए हैं मुझे शुएब मंसूर के साथ। उस वक्त मैंने उनके साथ जब मैं पाकिस्तान से गई थी उस वक्त मैंने अल्फा ब्रावो चार्ली किया था। अल्फा ब्रावो चार्ली जी, टीवी के लिए। और फिर उसके तो अलावा नॉर्मली हाँ ठीक है अल्फा ब्रावो चार्ली वो जो कॉप्स पे था ना, वो कैडेट उसमें बना था। नहीं, नॉट ऑन द कॉप्स बट ऑन द आर्मी ऑफिसर्स। सॉरी। और वो ISPR इन कोलैबोरेशन विद दैट किया था। फिल्म का जहाँ तक ताल्लुक है, टीवी में फिर मैं रही एज अ सेट डिजाइनर। जो था वो ज्यादातर ओरिजिनल लोकेल्स पे ही शूट हुआ था। जी बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बल्कि सियाचिन तो शुएब साहब ने खुद शूट किया था कैमरे, और फिर वो मुख्तलिफ एक्चुअल लोकेशंस पे हुआ था। उसके वो जो आप इस बात के पूछना चाह रहे होंगे कि उसमें सेट डिजाइनिंग कहाँ थी? इतनी थी हाँ, नहीं मेरा उसमें ये था कि यही मैं अभी किसी से डिस्कस हो रहा था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेट डिजाइनिंग एंड इंटीरियर डेकोर। तो जब सेट डिज़ाइनिंग के हवाले से बात की जाती है तो फिर क्योंकि हमारे पास यहाँ इंस्टीट्यूट तो कोई है नहीं, तो आप ऑन जॉब ट्रेनिंग लेते हैं। अब मेरा ख्याल है NCA में आ गया इंटीरियर डेकोरेशन। आई हर्ड, लेकिन जो जितनी आपको एक्सपीरियंस फील्ड में होता है ना, वो इस तरह पढ़ने पढ़ाने से नहीं हो रहा होता। आप बेसिक सीख लेते हैं, बट वो जो तजर्बे होते हैं ना, वो तो डेफिनेटली होते हैं, वो तो फिर उसमें फिर ये होता है कि जो आपका फ्रेम बन रहा होता है ना, उसमें जो चीज़ आ रही होती है वो सेट डिज़ाइनिंग होती है। तो वो चाहे आप लाइव लोकेशन पे कहीं करें, कुछ करें, इवन आजकल जो ट्रेंड है घर किराए पे लेके या लोकेशंस पे जाके, तो वो तो एक इंटीरियर डेकोर के तौर पे डेकोरेटेड होते हैं ना। तो जब डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टर, और हमारे इतना रिवाज नहीं है सेट डिज़ाइनर या आर्ट डायरेक्टर को लेके जाने का लोकेशन पे कि वो करें, लेकिन जो समझते हैं तो फिर वो जब फ्रेम वगैरह सारा डिस्कस होता है विद द कैमरामैन एंड द डायरेक्टर, तो फिर उस फ्रेम में जो चीज़ आनी होती है उसको देखते हैं कि कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है पीछे, कि आपसे ज़्यादा पीछे की चीज़ प्रोमिनेंट हो जाए। तो ये जो आपने बात कही है ना कि आजकल ये रिवाज नहीं रहा, लेकिन जो इससे पहले जो फिल्म इंडस्ट्री मैंने देखी और मैंने सुनी, उसमें एक रिवाज था सेट डिज़ाइनिंग का। और जितना एक आप फ्रीली एक डायरेक्टर फील करता है, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो सेट्स में उसको मिलती है, वो आम घरों में नहीं मिलती। वो तो एक फैशन बन गया, या और भी काफ़ी रीजंस हैं। आर्ट डायरेक्शन इज एक प्रोफेशन है। बिल्कुल, आर्ट डायरेक्शन एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है। सेट डिजाइनिंग बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, उसी में इंक्लूड होती है। ऑफ कोर्स, मतलब अगर आपने यहाँ पे एक डॉक्टर का घर दिखाना है तो उसका एम्बियंस क्या होगा, बिल्कुल। अगर आपने एक शायर का घर दिखाना है तो उसका वो टिपिकल एक स्टाइल होता है। वो जाहिर है स्क्रिप्ट को पढ़ के, बल्कि पहले तो यही होता था जब मैं टीवी में थी, कि जब स्क्रिप्ट आता था तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबसे पहले सेट डिज़ाइनर के पास लाता था ताकि वो विजुअलाइज करे कि पढ़ के स्क्रिप्ट कि ये जो भी कैरेक्टर है किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसका क्या अब लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, और हम किस तरह से उसको दिखाएंगे। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, जो पुरानी फिल्में थी वो मोस्टली आप देखें बड़े बड़े सेट्स लगा करते थे, तो उतना नेचुरल तो नहीं होता था, बट दैट वाज पार्ट ऑफ द मूवी। लेकिन उसमें फिर एक और भी बड़ा एलिमेंट है, देखें जैसे जो सेट डिज़ाइनिंग होती है, या उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने कैमरा वर्क, कैमरा प्लेसमेंट है, अगर अब आपकी जिप आनी है या लाइटिंग होनी है, तो उसमें फिर उसकी पर्टिकुलर स्पेसिफिकली वो उसकी डिजाइनिंग होती है। बिल्कुल, अब घरों में तो जो होगा वैसे ही आपको फिर उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बिल्कुल, और ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैं बहुत अच्छा सेट लगाती हूँ और अगर लाइटिंग अच्छी नहीं है या कैमरे का एंगल सही नहीं पिक हुआ, तो सेट तो 0 आउट ऑफ 10 हो जाएगा, चाहे उस पर करोड़ों लगे हों। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि सेट डिज़ाइनर अकेला कुछ नहीं है, उसके बहुत मजबूत बाजू जो हैं, साथी जो हैं, वो लाइटमैन है और कैमरामैन है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन जो है
that brings out your beauty of the set. जी बिल्कुल सही कहा आपने। Not only the set but also the people who are at the set, जो actors हैं उनको भी यही सपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, वालेकुम अस्सलाम जी। जी कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी। अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी एबटाबाद से इकबाल खान स्वाति बोल रहा हूँ। एबटाबाद से बोल रहे हैं? जी एबटाबाद से। एबटाबाद में सुना है बड़ी तबाही हुई है बारिश से। हाँ जी, आज यहाँ पे जो रात को बारिश हुई है जी, बहुत ज्यादा तबाही हुई है और घरों में इतना ज्यादा पानी चला गया है। इसी तरह कम्प्लेक्स जो है, उस कम्प्लेक्स की बहुत बुरी हालत है, वहाँ पे मरीजों की बहुत बुरी हालत थी। आप खैरियत से हैं? आपका घर खैरियत से है? हाँ बस अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा घर जो है वो तो खैरियत से था, लेकिन दाएं बाएं बाकी घरों में बहुत सी जगहों पे पानी गया है और नाले जो हैं वो उनकी सूरत हाल बहुत ज्यादा बदतरीन सूरत हाल है। चलें जी, अल्लाह खैर करे। हमारे भी कुछ दोस्त अहबाब रहते हैं, तो आज उनसे बात हो रही थी तो पता चला। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे जी प्रोग्राम के हवाले से? माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा है जी, काफी दिनों से देख रहा हूँ, लेकिन कॉल बस आज ही की है, तो शुक्र है अल्लाह के कॉल मिल गई है और आपसे बात हो रही है। बहुत शुक्रिया जी। और कुछ कहना चाहेंगे तो बता, कह सकते हैं। बस यही है कि अल्लाह ताला इन बारिशों में हमारे मुल्क की, हमारे शहरों की, हमारे देहातों की और हमारे घरों की अल्लाह ताला हिफाजत करेगी। आमीन आमीन जी, आमीन सुम आमीन। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। मैश बलोच हमारे साथ हैं और अब हम ब्रेक पर जाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ आपसे थोड़ा सा गाना वाना सुन लेते हैं। अच्छा, गाना गाने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं इस गाने के बारे में। सिंस आई बिलोंग्स फ्रॉम चोलिस्तान, सो चोलिस्तान की जो एक क्वीन थी वो थी माई भागी, जो कि बड़ा नाम है। तो मेरा अपना ओरिजिन है, मेरी अपनी पहचान चोलिस्तान है, लेकिन बिलीव यू मी कि अल्हम्दुलिल्लाह आई फील वेरी प्राउड कि मुझे जो लोग ताने देते थे इस चीज़ के कि ये कितने बैकवर्ड एरिया की लड़की है, चोलिस्तान की लड़की है, और चोलिस्तान की वही लड़की जिसने अपने घर को संभाला, घर से चोलिस्तान से निकल के कहाँ से कहाँ मैं पहुँची। इंटरनेशनली आई परफॉर्म्ड। मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये कि व्हेन आई परफॉर्म्ड इन मलेशिया इन माले लैंग्वेज, तो उन सब की रिक्वेस्ट थी कि जिस ओरिजिन से आप हैं अपना गाना परफॉर्म करें। सो आई संग दिस सॉन्ग और इंडियंस रिक्वेस्टेड मी मैनी टाइम्स टू सिंग दिस सॉन्ग। अच्छा मैश, ऐसा है कि हमें यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ रहा है, तो ये है कि हम आपका गाना जो है ना ब्रेक के बाद लेते हैं। तो नाज़रीन, वक्त हो जाता है एक छोटे से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अरबाज और मेलमाना। शोर मचाए ओ थाना पुछा छेल बमरियो हे कली जातड़ो पताड़ू माना छानी मानी हे कली जातड़ो पताड़ू माना छानी मानी हे कली खड़ी नीम के नीचे खड़ी नीम के नीचे हूँ तो हे कली
जातोडो पताडू माना छानी मालिये कली चितारो छेल कमरियो मासा दरियो लावे हो उठे पड़ियो रिंग रोड़े हड़ियो रेडियो लावे आ रेडियो लावे सांस चितारो छेल कमरियो मासा दरियो लावे ओ थाना पूछा छेल बमरियो ए गली तोरो बतारू मारा छानी मालिए गली जातोड़ो पताड़ू माना छानी मालिए गली खड़ी नीम के नीचे हूँ तो है गली जातोड़ो पताड़ू माना छानी मालिए गली जातोड़ो पताड़ू माना छानी मालिए गली जातोड़ो पताड़ू माना छानी मालिए गली। थैंक यू। जबरदस्त, Thanks a lot. बहुत जी। तो फायदा जी, अभी आप बात हो रही थी ब्रेक के दौरान कि आप अमेरिका में रही काफ़ी अर्सा, तो वहाँ किस इदारे से एसोसिएटेड थी आप? वहाँ पे मैं एज एन आर्टिस्ट, फ्रीलांस आर्टिस्ट ही काम कर रही थी। और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि तकरीबन 20 साल हो गए हैं मुझे। मैं एसोसिएट आर्टिस्ट हूँ, इंटरनेशनली फेम्ड आर्टिस्ट हैं अमेरिकन चार्ल्स फजीनो, और उनकी मैं एसोसिएट आर्टिस्ट हूँ। और मैंने बहुत सीखा है, उनका काम बहुत मुख्तलिफ है। और अगर कोई तस्वीर देखना चाहे या वेबसाइट पे जाना चाहे तो वो ऐसा काम है कि उसको नेकेड आई से देखना पड़ता है, अच्छा। वरना उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाता है। ये मैं कुछ लेके आई थी क्योंकि ये 3D पॉप आर्ट है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये ना अगर कैमरा दिखा सके, ये लेयर्स में काम होता है। और आखिरी जो इसकी लेयर है ये स्वारोस्की क्रिस्टल्स की है, और ये बड़ा ही इंट्रिकेट और बहुत ही बारीक बीनी का काम है। और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि जो भी ख़रीदना चाहे, अगर आप लेना चाहें तो इसमें आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी तस्वीर, अपनी जगह, अपनी फिल्में। वो कैसे? वो ऐसे कि फ़र्ज़ करें अगर आपने ये आर्ट पीस अगर लेना है या कोई और लेना है, जिस तरह ये है, ये बिग एप्पल है, तो आप अपने बिग एप्पल न्यूयॉर्क सिटी को भी के लिए कहा जाता है। तो इसमें जिस तरह न्यूयॉर्क सिटी है तो आप इधर बिल बोर्ड्स अपनी फिल्मों के अटैच कर दें कि ये जी अरबाज खान की ये फिल्में थी। तो ये बहुत इस लिहाज से फ्लेक्सिबल आर्ट है। What do you call this art? 3D पॉप आर्ट। 3D पॉप आर्ट, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इट्स वेरी डिफरेंट, और इसके बहुत मराहल होते हैं। और अभी तक पाकिस्तान में ये नहीं आया है, और मेरी कोशिश है कि मैं चार्ल्स फजीनो के काम को यहाँ पे लेके आऊँ और लोग देखें कि ये भी एक सिन्फ है आर्ट की। जी डेफिनेटली, बहुत। और ये कितना टाइम लगता है इसको एक को बनाने में? ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि ओरिजिनल अगर है जो कि कैनवस पे होता है, साइज़ पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट मैटर पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जिस तरह है आपके हाथ में जो पकड़ा हुआ है, ये इस तरह नहीं है कि ये एक पीस बना है। ये प्रिंट होते हैं तकरीबन 300, 500, 1000। तो एक एडिशन जो है उसको 3 महीने से 6 माह लग सकते हैं। ओह माय गॉड। चलें, तो आप इसको अभी यहाँ पर लॉन्च करने वाली हैं? अभी प्लानिंग कर रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे मसाइल होते हैं, हालात व वाक़यात होते हैं। और अब स्पेशली कोविड के दौरान तो आपको पता है सारी सरगर्मियाँ बंद हुई हुई हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो ऐसा चीज़ है ना कि आप जब एग्जिबिट करें तो फिर ओपन टू पब्लिक हो कि लोग आके देख सकें। तो
तो अभी अल्लाह करे कि ये जल्दी हम इस वबा से हमारा छुटकारा हो, आमीन तो जी, ऐसी आमीन। सारी सरगर्मियां जो हैं वो दोबारा से शुरू हो सकें। आमीन जी आमीन, बिल्कुल सही कहा आपने जी। नाज़रीन हमारे साथ एक कॉलर है इस वक्त, तो उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरबाज खान संग हाल है? हाँ संग हाल है, तासो खैर ठीक ठाक है? खैर दे शीरिन बहादुर खबर को मद इस्लामाबाद ना। हाँ शीरिन बहादुर साहब संग हाल दे? खैर दे जी, तास तबीयत खरे? दा अल्लाह करम दे, तासो खैर कना? यार बस नन देर ज्यादा खुशहाल है ना हाँ कि मुंगा काल मिलाओ शो तो देर रजना मु कोशिश कवलो। बस दजरा खबर था कना जी, दजरा ना योकार कई इंसान आगा खाम खा की नो बस देर ज्यादा खुशहाल है और देर ज्यादा मशकूर हूँ द के2 स्टेशन जी मुंगताइदा से लोई एक्टर और मुंगा पुख्तो नो जमुंगा सर मखामख खबरी की मुंग देर ज्यादा खुशहाल है। डेरा मनना जी तासो जी सो वाए वाए और जी और देर जबरदस्त प्रोग्राम दे और दा मिलमाना चे नाश्ता दा साहिबा दा फायदा शाह जी, फायदा शाह साहिबा दईतम जमुंगा तरफ ढेर ढेर सलाम। आपको भी सलाम कह रहे हैं जी। वालेकुम अस्सलाम हाँ जी, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी, तो बहुत ही अच्छी बात है आपने की है, बहुत मालूमाती बात है आपने की है। मेहरबानी। तो, हाँ डेरा मनना जी शीरिन बहादुर साहब, डेरा मनना तासो दमीनी द मोहब्बत और बस आबाद उसे खुशहाल उसे डेरा मनना देख लीजिए कि प्यार का इजहार करते हैं लोग। आधी बात तो मेरे सर से गुजर गई थी जो आप सब कह रहे थे, लेकिन मुझे ये पता है कि वो आपकी तारीफ कर रहे थे। मेरी तारीफ तो नहीं, मतलब कर ही रहे थे, शो की तारीफ कर रहे थे, जी। K2 टेलीविजन की इस काविश की तारीफ कर रहे थे। और वो ये कह रहे थे कि हमें बड़ा अच्छा लगता है कि कोई ऐसा भी चैनल है जहाँ पर हम अपनी तर्जुमानी कर सकें, अपनी Exactly, ज़ुबान की, बिल्कुल। अपने बिल्कुल, जज्बात बिल्कुल, की। बिल्कुल सही। तो स्पेशली जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनके लिए तो एक बहुत बड़ा एक ट्रीट है। एक ऑक्सीजन है उनके बिल्कुल लिए सही। कि वहाँ पर उनको अपनी ज़ुबान में प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। थैंक यू K2 एंड ABT ग्रुप ऑफ चैनल्स। तो फ़ायदा जी ये बताइए कि आप इतने मीडियम्स में माशाल्लाह काम कर रही हैं, तो ज़्यादा जो सेटिस्फैक्शन है या ज़्यादा इंजॉय आप किस फील्ड में करती हैं? लाइक आर्ट डायरेक्शन में, म्यूरल पेंटिंग्स में, या बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा गुड जॉब। मैं सारा अपने जो भी मेरे आई हैड बीन वेरी लकी कि मैंने जिस सब्जेक्ट में पढ़ा मैंने उसी को अपनी फील्ड चुना। तो ये जितनी भी जिस फील्ड्स में मैं काम करती हूँ, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, सेट डिज़ाइनिंग, आर्ट पेंटिंग, ये समहाउ ये रिलेटेड है। कोई ना कोई चीज़ आपको बेसिकली एक सेंस होनी चाहिए ऑफ बैलेंस। और जिस तरह कैमरे की जो बात है, अगर टीवी के हवाले से बात करें या फिल्म के, तो मेरे उस्तादों ने मेरी आँख को ट्रेन कर दिया कि कैमरे की लेंस के थ्रू देखना है आपने। तो वो फिर अब मैं चलते फिरते उधर उधर मुझे बस यही नज़र आ रहा होता है कि मैं कैमरे के लेंस से देख रही हूँ और कहाँ क्या होना चाहिए। तो मैं किसी भी चीज़ को फेवरेट नहीं कह सकती। मुझे पढ़ाने में भी, मैं जो आजकल ड्राइंग और पेंटिंग क्लासेस दे रही हूँ PNCM में, उसमें भी मैं बहुत एंजॉय करती हूँ कि मैंने जो अपने असातिज़ा से सीखा कि मुझे लगता है कि मेरे ऊपर एक कर्ज है कि मैं उसको आगे ट्रांसफ़र करूँ। ये तो बहुत ज़रूरी है और ये बड़ी अच्छी बात है जी, क्योंकि मैं देखती हूँ, मैं नाम नहीं मेंशन करूँगी, लेकिन मैंने कुछ ऐसे लोग देखे जो बहुत बड़े फनकार दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने आगे शेयर नहीं किया, तो वो वहीं पे फ़न ख़त्म हो गया। तो अभी भी मेरी कोशिश होती है कि आप जिस फील्ड में हो तो आप उसको अगली जनरेशन्स में कन्वे करें, और उससे ना सिर्फ आप कन्वे कर रहे होते हैं, आप बहुत कुछ नई जनरेशन से सीख भी रहे होते हैं। डेफिनेटली, ये तो वैसे भी एक कार खैर है, देखिए ना, बिल्कुल। मतलब सदका जारिया भी है। बिल्कुल सही बात है। काइंडनेस है, इसको पास इट ऑन, एग्जैक्टली। जब आप ही का नाम जिंदा होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बड़ी एंड अच्छी आई एम बात वेरी ग्रेटफुल, मेरे जो असातिज़ा हैं पेंटिंग के हवाले से, सेट डिज़ाइनिंग के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से,
तो मैं तो बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनको जो कुछ मालूम था उन्होंने मुझे दिया, और अब मेरे ऊपर ये कर्ज है कि मैं आगे उसको ट्रांसफ़र करूँ। बहुत अच्छी बात है जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अभी आपने कहा कि आप एसोसिएटेड रही और हैं भी शुएब मंसूर साहब के साथ ज़्यादा। जी जी जी। तो शुएब साहब एक प्रोजेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद एक लंबा गैप लेते हैं, तो ये लंबा गैप उसी की तैयारी के लिए होता है? मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि शुएब साहब का जो काम होता है ना, उसमें ये नहीं है कि अगर मुझे स्क्रिप्ट मिल गया है तो नेक्स्ट डे जी चलें जी ये करना है, नहीं। वो इतना ज़्यादा रिसर्च वर्क होता है उसमें, इतना ज़्यादा रिसर्च है। मुझे याद है खुदा के लिए अमेरिका में किया था और मैं रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व रही थी, और वो सीन मुश्किल से शायद 1 मिनट का होगा या चंद सेकंड्स का होगा, लेकिन उसके पीछे जो इतना ढेरों ढेर होमवर्क था, इसीलिए फिर रिजल्ट्स भी आते हैं ना। बिल्कुल जी, असर तो करती है बात। जी बिल्कुल, होमवर्क जो है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर वर्क, तो इसलिए जो है ना उनका गैप आता है। चलें जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। अभी हम मजीद भी बात करेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। मैं मिसेस सरफराज बोल रही हूँ। जी जी। मैं फायजा फरीहा शाह साहिबा को बहुत मुबारक देना चाहती हूँ, बहुत अच्छा काम है उनका। हाँ जी। बहुत शुक्रिया। मैंने शायद पहचान लिया आपको। अरबाज, शी इज माय क्लास फेलो एक्चुअली, एंड इट्स अ सरप्राइज फॉर मी। मैंने नहीं इनको बताया था। नहीं देख लें, देखते हैं जी, लोग That देखते means हैं। के लोग केटू देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देख रही थी आपको और आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मेरी क्लास फेलो जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, और बहुत मजा आता है जब मैं देखती हूँ कि ये सब कुछ फायजा की तरफ से जो कुछ हो रहा है, और माशाल्लाह ये हमें इतना नहीं बताती जितना ये टीवी पे बता रही है। और टीवी के थ्रू ही हमें पता चल रहा है कि माशाल्लाह इसकी इतनी अचीवमेंट्स हैं। सायरा, बहुत शुक्रिया। पहली बात ये कि आपने K2 चैनल्स देख रहे थे। आई एम लकी कि आपने मुझे कैच कर लिया यहाँ पे। ये लोग अरबाज, ये जो मेरी क्लास फेलोज हैं, इन लोगों ने मुझे कॉलेज स्कूल से देखा है काम करते हुए, और मेरे ख्याल ये बेहतरीन मेरी गवाह होंगे कि मैंने कितना डेडिकेटेडली और डिवोटेडली अपनी फील्ड में टाइम दिया है। माशाल्लाह सायरा जो है अभी तारीफ कर रही है, लेकिन हम ऑफ कैमरा जो है ना, जब आपको पता है अपने क्लास फेलोज में हो, तो फिर हमारी कुछ और गुफ्तगू होती है। थैंक यू सो मच सायरा। आपको और कामयाबियां दे, और इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम आपके बेहतरीन काम देखें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग। और देखें जी, ये बात है कि हम सरप्राइजेस तो फिर देते हैं ना आपको। इट इज़ अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर मी, क्योंकि हमारी गुफ्तगू जब हम बैठते हैं तो उस वक्त मैं आर्टिस्ट या डिजाइनर फायजा शाह नहीं होती। वो हो भी नहीं सकता। और वो जो एक फ्लेवर है उस गपशप का, वो तो जिंदगी का ऑक्सीजन है। बिल्कुल जो बिल्कुल। कि उसी के सहारे तो इंसान फिर आगे चलता है, वरना फिर तो जिंदगी में और मामलात, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। ये जो दोस्तियां और ये जो एक ताल्लुक होते हैं, ये बड़े बेलौस होते हैं। बेशक। नाजरीन, शो का सिलसिला अभी जारी है और यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अरबाज। वेलकम बैक टू अरबाज और मेहमान। फायजा शाह जी हमारे साथ हैं, मैश बलोच हमारे साथ है, हमारी ऑर्केस्ट्रा हमारे साथ है। तो वक्त हुआ चाहता है यहाँ पर हमारे नए मेलमा को हम दावत देते हैं। इज़ ए वेरी टैलेंटेड, बड़े एनर्जेटिक है, और वो कहते हैं ना कि इनकी आवाज़ ही कमाल है। और ही इज़ अ रेडियो जॉकी, आरजे हैं, और क्या उनकी अचीवमेंट्स है तो हम उनकी ज़ुबानी सुनेंगे। तो तशरीफ लाते हैं ये आरजे अजहर हुसैन।
वेलकम टू अरबाज ओमिल। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे वो मिल जाएगा चार्ज करने के लिए फ़ोन, क्योंकि हमें बड़ा शौक है सेल्फियाँ बनाने का। आप पहले इजी हो जाए, मुझे कहीं डर लग नहीं, मैं एजी हूँ, आई टेक इट इजी। अच्छा, आई ऑलवेज डू दैट। क्या बात है जी। सर तो आप अपनी आवाज से दुनिया को महसूर करते हैं। सर ऐसा ये है, बात ये है कि मुझे किसी बड़े बंदे ने कहा था कि भाई आपका जो चेहरा बंदे है बड़े मतलब आपसे भी कद में बड़े? हमसे कद में तो छोटे थे, लेकिन उम्र में बड़े थे। उन्होंने ये कहा कि आपका चेहरा रेडियो के लिए बना हुआ। हालांकि मैं फिल्म में काम से क्या ताल्लुक है? सर कहते हैं आई हैव अ फेस फॉर द रेडियो। और आपने उनकी बात दिल पे ले ली? सर दिल पे नहीं, हमने दिमाग पे ले ली और हमने कहा रेडियो की तरफ ही चलते चले जाएं, क्योंकि आप तो खैर माशाल्लाह फिल्म स्टार भी हैं, आपने देखा होगा टेलीविजन के प्रोग्राम करते हैं कि इवेंचुअली जो प्रोडक्शन होती है वी एंड अप डूइंग अ डबिंग फॉर दैट। और आपको बताऊं जितने भी रेडियो के लोग हैं, बड़े बड़े तलत हुसैन साहब, नाम गिने जो जितने भी हैं, उन्होंने बेसिकली रेडियो से स्टार्ट लिया और उतार चढ़ाव सीखा। और देखिए जो सिनेरियो सीन पे नजर आ रहा है तो ऑडियोज को कॉम्प्लीमेंट करती है, तो लर्निंग एवरीडे पता चलता है। जो रेडियो से होकर आते हैं, जो सीखे होते हैं ना, उनकी बकायदा जो उनकी गुफ्तगू होती है, जो उनका तलफ़ुज़ होता है, जो उनका एम्फेसिस होता है, जो उसका स्ट्रेस एंड पॉजेज होते हैं, वो सिर्फ रेडियो वाला ही बता सकता है। और रेडियो वाला भी ऐसा बंदा भी होता है कि वो बल्ब भी ठीक कर लेता है। अब वो इसलिए मैं लंबा कद है ना मेरा, तो जाले और ट्यूब लाइटें भी ये भी हम कर लेते हैं। अगर वहाँ पे चले जाएं यूएई में तो ऊँटों की आंखों में सुरमा उरमा वो देखें, वो बड़ा मुश्किल काम है वैसे आपने बताया। वो सुरमा डालना ऊँट की आंख में, अपने आप को दावत देना है ट्रबल के लिए। अच्छा, लेकिन एक बात है, पता क्या, मेरी बड़ी ख्वाहिश है रेडियो करने की। आप कर सकते हैं, आप माशाल्लाह आपकी इतनी ज़बरदस्त बात है। रेडियो कर सकता है, हर शख्स कर सकता है। और रेडियो मैं कहता हूँ कि खुदा ना खास्ता कहीं फ्यूचर में कोई ट्रबल या प्रॉब्लम्स आएँ तो सिर्फ रेडियो ही मीडियम होगा जो कि इन्फॉर्म करेगा। अच्छा, मेरा तो इसलिए ये एक इरादा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं हर मीडियम में काम करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कर ली है मैंने सारे मीडियम में, एक रेडियो रहता है वो भी मैं करूँगा। नहीं, इंशाल्लाह ठीक है ना। आप कर सकते हैं, माशाल्लाह आपका तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक है। और हम तो ये कहते हैं कि जो फिल्म स्टार्स होते हैं ना, ये ना समझिए कि वो सिर्फ फेस होते हैं, वो बोलना भी अच्छा जानते हैं, वो समझते भी हैं करेक्टर को। दे हैव अ वास्ट फील्ड, आई वुड पुट इट दैट वे। और आप लोगों का पता क्या, एक जो सबसे बड़ा क्रेडिट है, अब हमारे पास फिल्म में क्या होता है, बहुत सारी सपोर्टिव एलिमेंट्स होती हैं, जैसे कि फायदा शाह जी ने बताया, ये आर्ट डायरेक्टर भी हैं, कि लाइट्स का आपको एक बेनिफिट होता है, एक सपोर्ट होता है, ठीक है ना। सेट का आपको सपोर्ट होती है, एक आपके साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है आर्टिस्ट की, उसकी सपोर्ट होती है, कैमरा है, चले आपके पास ज्यादा सपोर्ट ये है कि रीटेक हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप दोबारा कर लेंगे। जो आप लोग करते हैं ना, सिर्फ अपनी आवाज के दम पर आप लोगों ने लोगों को जो है ना बांधे रखना होता है, कोई सपोर्टिव एलिमेंट नहीं होता, आप लोगों ने वो एक एम्बियंस क्रिएट करके देना होता है। एग्जैक्टली। तो सर असल नहीं, ये नहीं, बिल्कुल वो मैं कहता हूँ कि हर फील्ड मुश्किल होती है। अभी आप भी एक लाइव शो कर रहे हैं, इसमें जो कुछ हो जाएगा आप उसको रिकवर नहीं कर सकेंगे और आप फ्लो के साथ जाएंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो लाइव मीडियम है उसमें सबसे जो खतरनाक तरीन है वो स्टेज है। हाँ, ये तो है सबसे खतरनाक स्टेज लाइव, वो तो लाइव है, वो देन एंड देयर। अच्छा, स्टेज के बाद टेलीविजन लाइव प्रोग्रामिंग है जो आप इस वक्त कर रहे हैं। रेडियो का एक फ़ायदा बहुत बड़ा है कि मैं बगैर शेव किए, बगैर इस्त्री किए कपड़े पहन के आ जाऊँ। आज बड़ी मुश्किल से इस्त्री कराए हैं ये कपड़े, आज आप देख रहे होंगे थोड़ी सी फिर भी क्रीज आ गई इसमें। मैं इंटरवीन करूंगी थोड़ा सा। जी प्लीज। कि आई मस्ट अप्रिशिएट योर गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। थैंक यू वेरी मच। और आपने पता नहीं क्यों दिल को लगा के रह गया कि रेडियो, आप तो यू आर वेरी मच फिट फॉर ऑन स्क्रीन एज वेल। वेल थैंक यू वेरी मच। वो बस देखिए कुदरती होता है ना, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो व्हाट वी लर्नड कि हम एक कॉलेज स्कूल के ज़माने में स्टेज किया, फिर रेडियो किया, फिर टीवी भी किया हुआ है, और टीवी में बिहाइंड द सीन भी किया। मेरे जितने भी दोस्त इस टाइम खड़े में हैं जो कि अभी आके बड़ी खुशी से मिले हैं, कुछ अर्सा मैं K2 पे प्रोग्राम करता रहा हूँ, और मुझे जिस तरीके से मिले हैं मैं बताऊँ कि मैंने कैमरा वर्क भी बहुत किया है और ऐसी मुश्किल जगहों पे किया है कि यू वुड नॉट बिलीव। सर बताने की जरूरत नहीं है, जब आपने बल्ब लगा लिया हम समझ गए। समझ गए ना जी, ये चीज हम समझ गए कि आपने माशाल्लाह हर और मैंने जिस तरह आपके म्यूजिशियन टीम है टैलेंटेड। सर हमारे इस प्रोग्राम में कोई एक डायमेंशनल वाली पर्सनालिटी तो आती नहीं है। माशाल्लाह 4 डायमेंशन इनकी है, 5-6 इनकी भी है, 2-4 तो इसकी भी है गंजे की। सर ये ढोलकी भी बजाता है और इधर भी बजा लेता है, ये ना हो तो काम कर लेता है। सर ढोलकी का ये फायदा देखें, वो सिंगर गाना गाएंगी, वो अकेला बंदा सुनेगा, उनको माइक्रोफोन चाहिए, ठीक है जी। वो पियानो वाले वो उस पर लगवाएंगे एडाप्टर 12 वोल्ट का या DC वोल्ट जो भी लगाएंगे।
ढोलकी और तबले वाला कहीं भी बजा लेगा। ऐसा? हाँ अच्छा, तो रेडियो वाले अमूमन जो है ना, उनकी आवाज़ इतनी अच्छी होती है, जी। सिंगिंग क्यों नहीं करते? सर, अगर वो खुद गाने लगें तो फिर सिंगर्स का क्या होगा? नहीं तो देखें, अब क्या पता चलता है जी, अब आप फलां एक्टर को सुने या आर्टिस्ट को सुने, आप खुद ही गाना शुरू करते हैं, क्या पता गाते हैं, आप देखें जो आप सुनते हैं ना करते रेडियो, हैं? बिल्कुल जी। सबसे ज्यादा शौक उनको होता है, उनको क्योंकि चांस नहीं मिलता सिंगिंग का, इसलिए वो रेडियो पे आके गाने गाते हैं, गाना लगा के अच्छा। दूसरे का। वो किरोके की नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, अच्छा। वो हारमोनीज देते हैं, यू नो, इफ यू नो द म्यूजिक। तो नहीं, बहुत से रेडियो प्रेजेंटर्स ऐसे हैं जो कि गाना भी गाते हैं, कई नाम है हमारे सामने, और इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन भी है। लेकिन जो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन एक रेडियो ब्रॉडकास्टर की होती है, आई वुड नेवर कॉल हिम एन आरजे। आरजे इज अ रॉन्ग टर्मिनोलॉजी, मैं कई गाहे बगाहे ये बात कहता रहा हूँ। इट इज़ आइदर रेडियो प्रेजेंटर और अ डीजे, और उसका काम ये है कि ना सिर्फ वो न्यूज़ डिस्पेंस करे, ना सिर्फ म्यूज़िक चलाए, बल्कि लोगों को अपने साथ लेके चले। एक हमारे उस्ताद ने, बिकॉज मैंने तो स्टडी किया हुआ है रेडियो और टेलीविज़न भी, तो उसमें ये कि एक जो एंकर होता है उसको हमेशा ये दिमाग में याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ एक शख्स से बात कर रहा है, वो हज़ारों के मजमे से बात नहीं कर रहा। हज़ारों के मजमे से बात नहीं की जाती है, खिताब किया जाता है, बात सिर्फ एक शख्स से होती है। तो रेडियो का जो प्रेजेंटर होता है उसके दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि वो सिर्फ एक शख्स से बात कर रहा है, और वो है जो सुन रहा है। नहीं सर, और सुन तो काफ़ी लोग हो रहे होते हैं, लेकिन आपने पर्सनलाइज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा, अस्सलाम वालेकुम, आज मेरा दिन बड़ा बुरा गुजरा, उम्मीद है कि आपका बेहतर गुजरा होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि सबका बुरा गुजरा है या सबका बेहतर गुजरा है, लेकिन जो सुनने वाला है ना, वो कहता है यार ये मेरे से बात कर रहा है। तो एक शख्स को समझ के बात करें, खिताब ना करें। हम ये कहते हैं, एक रेडियो प्रेजेंटर पब्लिक फिगर ज़रूर है, पब्लिक सर्वेंट ज़रूर है। आई वुड कॉल इट ही इज़ अ पब्लिक फिगर, नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट तो वो हैं जो खिताब करते हैं। सही बात है। बल्कि एक ज़माने में जब ये सोशल मीडिया नहीं था और इतनी इन्वेंशन नहीं थी, तो रेडियो का एक दर्जा था, लोग बाकायदा सुनते थे, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये एक आया तो कुछ स्लम्स आ गए, लेकिन वो बाद में जब एफएम्स आए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में, और उसके बाद फिर ये दोबारा गाड़ियों में जो आपका ये जो एक है, इसका एक अपना ही मज़ा है। इसका अपना मज़ा है। और मैं बताऊँ कि रेडियो को स्टीरियो में, अब स्टीरियो बहुत से लोग समझते हैं कि दोनों कोनों में आवाज़ आने को स्टीरियो कहते हैं। जो मज़ा हेडफोन लगा के रेडियो सुनने का है वो कहीं पे भी नहीं है। ये बिल्कुल इस तरह है कि लोग मिसकंसेप्शन के साथ चलते हैं कि जी स्टीरियो का मतलब है दोनों कानों में आवाज़ आ रही है। नहीं, दोनों कानों में आवाज़ तो आती है, लेकिन वो क्या चीज़ आइडेंटिफाई करती है कि लेफ़्ट से चीज़ राइट गई या राइट से लेफ़्ट गई। हम देखते दो आंखों से हैं, सुनते दो कानों से हैं। अल्लाह ताला ने हम सब इंसानों को और जानवरों को इनपुट दो दिए, आउटपुट एक दिए। बोलते एक मुंह से हैं, सुनते दो कानों से हैं, देखते दो आंखों से। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ इट। तो अंडरस्टैंडिंग के रेडियो ऑडियो, देखिए रेडियो का सबसे बड़ा मकसद जो है उसके लिए भी है जो ब्लाइंड है। वो टीवी तो नहीं देख सकता ना, वो टीवी की ऑडियो सुन सकता है, लेकिन जब ब्लाइंड शख्स कानों से सुनता है कोई चीज़ तो उसको आइडेंटिफाई होता है। वो कहते हैं ना जनाब, जिसकी डिसेबिलिटी है उसमें एक अल्लाह ताला ने एक स्पेशल एक पावर भी दी होती है, क्वालिटी तो क्वालिटी दी होती है। बैलेंस तो करना है ना। तो रेडियो को हम इस तरह लेके चलते हैं कि एक शख्स जो नाबीना है वो भी सुने। देखें बेथोवन जो है एक बहुत मशहूर म्यूजिशियन रहे, और वो अपने आखिरी वक्त में अंधे भी थे, बहरे भी थे, गूंगे भी थे। वो सिर्फ अपने मुंह में स्टिक लगा के जो अपराइट पियानो है उसको टच करके महसूस करते थे कि कौन सा सुर बन रहा है, और वो उसको नोटेशन में लिखते थे। और आज जितनी भी धुनें दुनिया की मशहूर तरीन है, लिफ्टों में सुनते हैं आप, ये सारी बेथोवन की हैं। वाह वाह, वेरी ट्रू, सो दिस इज व्हाट। बिल्कुल सही। नाज़रीन, आरजे अजहर हुसैन साहब हमारे साथ हैं और हमारे पास इनका एक पैकेज भी है, तो पहले वो पैकेज देखते हैं। इमशार खान तमाम दोस्तों को सलाम दीजिए, और उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे भी बारिश हो। बारिश नस्वा होती है, जो कहते हैं बहार की बारिश होती है, इसमें शफा होती है। और मुझे तो बड़ा शौक़ है बारिश, चाहे गर्मियों की हो, सर्दियों की, बहार की। मैंने एक बार जाके भीगना ज़रूर होता है उसमें, ये मेरी आदत सी है कोई।
क्या बात है जी, जबरदस्त। थैंक यू, आप लोगों ने बड़ा अच्छा ट्रिब्यूट दिया एंड आई कंग्रेचुलेट टू योर टीम के माशाल्लाह K2 मैंने काम भी किया है। दिस इज़ वन ऑफ एन एक्सलेंट टेलीविज़न चैनल इन पाकिस्तान जो कि कम्युनिटी बेस्ड है माशाल्लाह। और मैं देख रहा था कि जनाब आप तो माशाल्लाह बड़े मॉडल भी लग रहे हैं और आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं बल्ब लगाने के अलावा। बस सर ये देखिए, ये बल्ब का कमाल है कि तस्वीर अच्छी आ रही है इस टाइम। वो कहते हैं पिक्चर इज राइटिंग विद अ लाइट और रेडियो इज राइटिंग विद अ साउंड। सो ये कमाल है जी टेक्नोलॉजी का, और अब तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि अब तो एक ज़माने में कहते थे जी जहाँ फिल्म के लिए आपको वो बड़े बड़े कैमरे चाहिए, वो फीता कम हो जाता है एज यू बिन वर्किंग इन मूवीज़। तो अब तो ये कि इवन रेगुलर स्मार्टफोन जो है इट डज अ ग्रेट जॉब। चलें सपोज करें कि ऑल ऑफ अ सडन यहाँ की लाइट ऑफ हो गई है और विजुअल नहीं आ रहा और ऑडियो आ रहा है जी, तो द शो इज ओवर टू अजहर हुसैन। राइट। तो बात यह है कि जनाब आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर आप घबराने लगे ना तो इसका मतलब है कि फारग हो गए। लाइट आए ना आए इंटरनेट ज़रूर आना चाहिए, और आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि अपने यूपीएस को कट आउट कर दें, तमाम लाइटें बंद कर दें और इंटरनेट को चलने दें। बिकॉज हो सकता है आपने किसी को स्नैपचैट भेजनी है, किसी को आपने इंस्टाग्राम भेजना है, किसी को आपने फेसबुक पे हाइयो ए कहना है, तो चलता चला जाएगा सिलसिला। वैसे ये खेलते हैं लफ्जों से, ये बातों बातों में किसी को कहाँ ले जाते हैं। मैंने तो इनको सजेस्ट किया कि ही कैन बी अ वेरी गुड स्टैंड अप कॉमेडियन। ये वैसे मैडम ने बिल्कुल किया है, मुझे बड़ा शौक रहा है इस चीज़ का, लेकिन वो कहते हैं कि जनाब जब आप किसी फील्ड में चले जाते हैं तो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम सर्टन थिंग्स, लेट द प्रोफेशनल्स डू दैट वर्क। तो वैसे आपने बिल्कुल मैडम सही बात की है कि बेसिकली स्टैंड अप कॉमेडी बरसगीर पाक व हिंद में पाकिस्तान ने पहले स्टार्ट किया। बड़े नाम हैं, उमर शरीफ साहब, मरहूम मोइन अख्तर साहब, लहरी साहब, और ये वो लोग हैं कि जो अकेले खड़े होके मजमे को हंसाते हैं और रुला भी देते हैं हंसा हंसा के, और बगैर किसी स्क्रिप्ट के एक्सटेम्पोर फिल्म बड़ी बात है। बेसिकली यही है ना सर कि एज वी नो, आई कॉल यू सर बिकॉज यूर फिल्म स्टार। टेलीविजन किल्ड द रेडियो स्टार, आपने शायद वो गाना ना सुना हो, बट मैं अब आपको बता दूं टिकटॉक इज किलिंग यू ऑल। अब टिकटॉक के ऊपर भी आप देख रहे हैं कॉमेडी है, बाज़ महज़ब है, कभी हमारी गवर्नमेंट बैन करती है, कभी खोल देती है, लोगों के रोज़गार जुड़े हुए हैं उससे। कहने की बात ये ठीक है, वी हैव टू अडेप्ट दीज न्यू वेज ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। ये ब्रॉडकास्टिंग सर, ये एक और इस पर हम बात करते हैं, बड़ा एक ज़बरदस्त पॉइंट है, लेकिन इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। ये हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं जनाब? खैरियत है, अपनी सुनाएं। अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ जी, अमजद गुल बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। गुल साहब रावलपिंडी से, कैसे हैं सर? अच्छा, फर्स्ट टाइम मैंने कॉल की थी तो आपने जरा कहा था कि आप रेगुलर कॉलर हैं। अभी मैं आपका रेगुलर कॉलर बन गई बाय द वे, रेगुलर कॉलर। अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। और तो K2 की तारीफ करूँ, K2 चैनल ने तो माशाल्लाह उठ गया जी, क्या कहने K2 चैनल की, माशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि इसको क्रेडिट जाता है कि जो हिडन टैलेंट है ना, हिडन टैलेंट, इस K2 चैनल को क्रेडिट जाता है कि वो हिडन टैलेंट को सामने ला रहा है। ठीक है, आता है, उनको आप बुलाते हैं, वो एक्सप्रेस करता है अपने आप को, क्या कह देंगे। हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बात तो ये है कि उस डगर पे चलें जिस पे कोई नहीं चलता, नॉट टू फॉलो द बीटन पाथ, टू क्रिएट योर ओन पाथ, दैट्स द लाइफ। और K2 हमें ये एक अपॉर्चुनिटी देता है तो हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखें ना कैसे कैसे हम नगीने आपके साथ लेकर आते हैं। जनाब K2 के बारे में तो कहूँगा, K2 वो हमारी जो इस तरह पहाड़ी आप K2 तो है, K2 ही लग रहे हैं। मैं हूँ K2, मैं K2 का ही हूँ। मेरे ख्याल आप दोनों बहुत अच्छा कॉमेडी शो करेंगे टुगेदर। वो बात होती है कि जो हम मिजाज लोग होते हैं, जब वो इकट्ठे बैठें तो बात से बात निकलती है और आप कहते हैं यार ये टाइम खत्म ना हो, ये बातें चलती हैं। आप दोनों बहुत अच्छा क्लिक हुए हैं। लेकिन सर क्या करें, कुछ पाबंदियां हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, दिल करता है कि बातें करते रहें, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अरबाज़ और मेहमानों। पीछे पीछे आंदा मेरे छाल वेंदा ए, पीछे पीछे आंदा मेरे छाल वेंदा ए, छेड़ वाले
ते मिलनी ते रुस जांगी सदा नहीं मिलना मैं आई हर जाई वे ओ हर जाई वे ओ मेरा लौंग गवाचा मारनी गानी मारदा आई वे ओ मेरा लौंग गवाचा ओ मेरा लौंग गवाचा पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदाई पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदाई छेड़ वाले आ वेखदा आई वे ओ मेरा लौंग गवाचा मारनी गानी मारदा आई वे मेरा लौंग गवाचा काली काली आई सी मैं आँखें देखती छट आई सी मैं आवाज उन देखती काली काली आई सी मैं कालियां नु वेखदी छट आई सी मैं आवाज उन वेखदी मेरा शक पैंदा है नक चो पुड़क के डिग पई हुण दुख चाई वे ओ हर जाई वे ओ मेरा लौंग गवाचा मारनी गानी मारदा आई वे ओ मेरा लौंग गवाचा ओ मेरा लौंग गवाचा पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदाई पीछे पीछे आंदा मेरी चाल वेंदाई छेड़ वाले आ वेखदा आई वे ओ मेरा लौंग गवाचा मारनी गानी मारदा आई वे ओ मेरा लौंग गवाचा ओ मेरा लौंग गवाचा ओ मेरा लौंग गवाचा माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त, अमेजिंग अमेजिंग अच्छा, अमेजिंग। बहुत अच्छा। कई लाइव परफॉर्मेंसेस देखी हैं और कैमरे के आगे लाइव परफॉर्म करना इतनी अच्छी आवाज़ में, आई गिव सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू म्यूजिशियंस आउट देयर। जो सबसे बड़ी बात है वो इन्होंने जनाब हमें मुसरत नज़ीर जी की जो है ना याद ताज़ा करा और एक और भी है, अगर आप गौर करें ना, ये जब गा रही थी तो मैं इनको देख रही थी, इनका जो एक्सप्रेशन है ना, आप ज़रा सोचिए किन से मिलता है मुझे। शी रिमाइंडेड मी ऑफ दैट सिंगर, वो थी ना, नहीं तसव्वुर खानम, उनका जो बिग नेम ग्रेट उनका कॉम्प्लीमेंट, जो आई वुड से दैट, एक्सप्रेशन था ना, मैं उस हवाले से बात कर रही हूँ कि वो एक नाक का बड़ा एक मज़ेदार एक्सप्रेशन होता था। और ये अच्छा, मैं तो म्यूज़िक के हवाले से ये बात है कि म्यूज़िक में एक्सप्रेशन होता है, वो जिस तरह लेजेंड्स जितने भी थे वो अपने चेहरे को चेंज करके, अगेन ये ऑडियो पे आती है, बाद में तो वीडियो बनती है, लेकिन जो एक्सप्रेशन है खुशी का, हंसे का, जो आपके अल्फाज से बाहर निकलता है, दैट मैटर्स अ लॉट। और आप यकीन करें इस एक्सप्रेशन को लाते हुए मुझे मेरे उस्ताद से इतनी मार पड़ी है और इतनी डांट पड़ी है, उसके बाद मेरा एक्सप्रेशन आया। एंड आई होप कि अगर वो मुझे भी देख रहे हैं, ताहिर रज़ा जैदी सर, तो आप बड़ा खुश हो रहे होंगे। नहीं बिल्कुल सही है। देखिए पता क्या है, और जब तक आप काम ही एक्सप्रेशन का समथिंग यू फील विद इन, आप उसको जब तक फील नहीं करते तो वो इम्पैक्ट ही नहीं आता उसका। तो बड़ी अच्छी बात है जी, बहुत मज़ा आ गया जी, ज़बरदस्त अमेजिंग। और जैसे आपने एक्सप्रेशन की बात की, जिस तरह मैडम का काम है, इनका एक्सप्रेशन इनके काम में, और टेलिंग द पीपल डूइंग दिस वे और हैविंग दिस है, योर एक्सप्रेशन इज़ ऑन द कैमरा टेलिंग इट, और हमारा है कि हम आंखें बंद करके बोले चले जाते हैं, हम एक्सप्रेशन देते हैं। वो बाज़ दफ़ा कहते हैं कि जी आप रेडियो पे बैठे हैं तो वो ख़बर बताएं जो चल रही है। मैंने कहा क्यों, अगर ख़बर ऐसी है, खौफनाक सी है, डराने वाली है, तो क्या मैं आपको मज़ीद डराऊँ? मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं आपको बेहतर फील करूँ। ज़रा लाइटर नोट। अच्छा, यहाँ पे मैं एक सीरियस पॉइंट आपके प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल करते हुए मैं डिस्कस करूँगी, बल्कि आप शायद इससे वाकिफ़ होंगे। एक तो अनफॉर्चुनेटली मैं जो देखती हूँ डिफरेंट चैनल्स पे जो खबरें जो पढ़ी जाती हैं, एक तो तलफ़ुज़ सही नहीं है, उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं है। एक तो ये जो दूसरा जो सबसे बड़ी आपने बात किया ना, जो आपने बात की है ना एक्सप्रेशन की, मैंने इतनी बार नोट किया है कि अगर कोई किलिंग की खबर है, कोई खुदा ना खास्ता बहुत खौफनाक खबर है, तो जो खबरें पढ़ रही हैं या पढ़ रहे हैं साहब, वो मुस्कुराते हुए
उनको ये नहीं पता कि वो पढ़ क्या रहे हैं। आपको मैं एक बड़ी मजा बताऊंगा कि मैं एक पाकिस्तान का निजी चैनल जो है न्यूज़ नोट पर ही रहते हैं। हाँ, लाइटर नहीं, आपको एक मजा बताऊंगा। एक इट्स एडिशन टू व्हाट शी जस्ट मेंशन। मैं एक ज़माने में आउटपुट प्रोड्यूसर भी रहा हूँ। मेरी कुलीग सना बुच्चा थी, एक निजी चैनल के ऊपर हम थे, और हालात पाकिस्तान के बेहतर नहीं थे, और कभी कोई नाखुशगवार वाक़या होना और वो डेथ काउंट की बात होनी, तो एक्साइटमेंट कम होती थी जब लेस डेथ काउंट होता था, जब ज़्यादा होती थी तो ज़्यादा होता था। तो एग्जैक्टली आप ये कह रही हैं कि उनके लिए न्यूज़ मटेरियल जो है बेसिकली वी थिंक कि जितनी ज़्यादा डेथ टोल होंगी उतनी ज़्यादा बड़ी खबर है। इट डजंट मीन दो अदरवाइज। सो आई हैव सीन इट, यू आर एग्जैक्टली राइट ऑन दैट। चलें जी, कोई नहीं, लेट्स बी ऑन द राइट लाइटर पार्ट एंड लाइटर नोट। अच्छा, मुझे बताइए, बात आपने कभी गाना गाने की कोशिश की है? एक कॉलर है हमारे साथ, अच्छा, उनसे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम, वली खान बात कर रहा हूँ लोयरदीर से। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। आपको और आपके मेहमानों को और आपके पूरे स्टाफ को वेलकम। अच्छा, अच्छा लगा आपको? जी जी, बहुत अच्छा। ये दूसरा कॉल है मेरा आपके साथ में, क्योंकि लोयरदीर से हूँ, और मैं सर आपसे ये थोड़ा सा पर्सनल आपसे ये पूछना चाहता था कि आजकल आपकी फिल्मी मसरूफियत है या, क्योंकि आप रोजाना ये प्रोग्राम कर रहे हैं। रोजाना? अच्छा, आप रोजाना देखते हैं? डेली? चले, रोजाना तो नहीं करता मैं, हफ्ते में 2 दिन करता हूँ, पीर मंगल रात 9 बजे। और बाकी जो आपने सवाल पूछा फिल्मी सरगर्मियों का, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अब चूंकि सिनेमाज खुल गए हैं तो बड़ी ईद पर आपको इंशाल्लाह 3 फिल्में मेरी नज़र आएंगी, और जो कि बिल्कुल कंप्लीट हैं, तो इंशाल्लाह वो सिलसिला भी दोबारा से जो है ना वो जारी हो गया। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आपसे मैं पूछ रहा था कि आपने अब मुझसे तो पूछा कि रेडियो वाले गाना गाते हैं, आपने कोशिश की गाना गाने की? मैंने की 1-2 दफ़ा, मैं बहुत बेसुरा हूँ। नहीं, आपको क्या? अच्छा, बेताले तो नहीं है ना? नहीं, वो असल में मैंने किसी से पूछा था कि यार, मैंने कहा यार मैं एक्टिंग करूं या सिंगिंग, ठीक है, तो उसने कहा यार तुम एक्टिंग करो। मैंने कहा क्यों, तुमने मुझे एक्टिंग करते हुए देखा है? कहते नहीं, मैंने तुम्हें गाना गाते हुए सुना है। ओ, अब इसीलिए मैं कह रहा था कि वो रेडियो वाले भी जो है वो गाना नहीं गाते, उनको नहीं गाना चाहिए। मैं समझ गया, मैंने कहा नहीं यार एक्टिंग ही ठीक है। जबरदस्त। तो जी हमारे मेहमान हमारे साथ हैं। फायजा जी, ये बताइए, जो मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी है कि अमूमन यहाँ पर जो लोग सर्विसेज यहीं से सीखते हैं सारा कुछ, और फिर सर्विसेज जाके देते हैं दूसरों मुल्कों को। अल्हम्दुलिल्लाह आपने वहाँ से सीखा, वहाँ पर इतना टाइम गुजारा, और आप डिलीवर करने के लिए अब पाकिस्तान आई है, अपनी सॉइल पर आई है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो व्हाट ब्रिंग्स यू बैक? मिट्टी, एज यू सेड, सॉइल। वाह वाह वाह, ये बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए ना, और देखिए इनकी बात मैं सेकंड करूंगा कि आप इधर आ जाएं। ना नहीं, आ जाए आ जाए, नहीं, रेडियो वाले को रेडियो ही रहने दें। अच्छा, मैं सेकंड इसलिए इनको करना चाह रहा हूँ कि उस इल्म का क्या फ़ायदा जो अपनों के काम ना है। तो ये मिट्टी की जो बात की है, आई सेकंड है। नहीं, बड़ी अच्छी बात की। देखें, पता क्या होता क्या है, हम लोग सो कॉल्ड करते हैं जी, ये है जी, वो है, अपने वहाँ पर है, ये है, तो आना तो इसी मिट्टी में ही है ना, जैसा भी है। वो कहते हैं ना, बड़ी अच्छी बात किसी ने की कि यार माँ बाप अगर ज़ईफ़ हो जाएं, माना कि हमारे माँ बाप ज़ईफ़ हो गए हैं, ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना चल सकते हैं, लेकिन है तो माँ बाप, मैं तो उनको छोड़ा तो नहीं जा सकता। जो आपने बात कही है, इसको मैं मज़ीद बढ़ाती हूँ कि यहाँ से मैं सीख के गई, वहाँ पे मैंने सीखा, लेकिन मैंने सिखाया भी। बेस्ट पार्ट ये होता है, जो मैंने ख़ुद भी किया है, कि आप अपनी रवायात, अपनी वैल्यूज़, अपने ट्रेडिशंस, अपनी हर चीज़ से इम्प्रेस करें, ना कि आप अपने ऊपर दूसरी चीज़ का लिबादा ओढ़ लें। तो फिर वो जब कौवा चलता है हंस की चाल, तो वो फिर ना इधर का रहता है ना उधर का। तो मैंने वहाँ काम भी किया, मैंने उनको बताया भी हमारी क्या रवायात हैं, और उनको कपड़ों के हवाले से मैं बता देती हूँ। ज़ाहिर है उधर का पहनावा भी पहना, यहाँ का भी, लेकिन वो हमारे कॉटन को इतना पसंद करते थे, हमारे लिबास को मुझसे मंगवाते थे कि जी ये ला के हमारे फूड को बहुत पसंद करते हैं, स्पाइसी फूड को। जी बिल्कुल, फूड बहुत पसंद करते हैं। आप सरप्राइज्ड होंगे कि अब लंदन का जो नेशनल कह लें या सिटी का जो फूड है वो चिकन टिक्का है। हाँ, मसाले, वाह वाह वाह, बिल्कुल। एंड स्पाइसेस, वो कहते हैं ना जनाब, स्पाइस इन लाइफ
इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज लाइफ इज स्टेल। तो साउथ एशियंस को पता है स्पाइसेस क्या होते हैं। तो देखिए ये जो जिंदगी के जो मसाले हैं ना चटपटे, ये इधर ही हैं। इधर ही वो कहने, किसी ने कहा यार कि बाहर आप जाके रहते हैं तो आप उकता जाते हैं यार, इतना स्टीरियोटाइपनेस हो जाती है, तो लाइफ में कोई एडवेंचर ही नहीं है, आप ऐसे बैठे हैं। हमारे यहाँ क्या है कि आपको ऑल ऑफ अ सडन 2-3 मिनट के बाद अच्छा सरप्राइज मतलब आपको ना दैट कीप्स यू ना लाइक एक On your- रोलर on कोस्टर your चल रहा feet. होता है। कुछ ना कुछ होता है। तो वी आर इम्यून टू इट, तो हम लाइक ना वी ऑल द टाइम यू नो शॉकिंग, अच्छा ओह रियली लाइट चली गई, लाइट आ गई। देखिए लाइट जाना तो हम बचपन में कहते थे शुक्र है लाइट की, खेलने का और मौका मिल गया। और सर देखें अब तो लाइट जाती नहीं है। और जो अच्छी बात है देखें, नेवर गिव अप, फिर भी खुश है। वेरी ट्रू, बिल्कुल ऐसा। क्या बात। और हर हाल में खुश रहना चाहिए। देखिए हर बंदा, वो कहते हैं कि ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती है, उतार चढ़ाव हैं, ये मुश्किलात का वक्त गुजर जाता है। और जिस भी हाल में रहें उसको इंजॉय करें, ये ना देखें दूसरा क्या है उसके पास ज़्यादा है, या ये ना समझें कि हमने फ्यूचर में क्या करना है या पिछला पास्ट ऐसा था। जो प्रेजेंट टाइम है जिसमें हम रह रहे हैं उसको इंजॉय करें। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठी हैं तो इनसे ज़रा कुछ बात कर लेते हैं जी। साइकाट्रिस्ट भी है माशाल्लाह। डॉक्टर साइकाट्रिस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं। हाँ जी, तो ये बताइए। तो अपना हाथ तो जख्मी है इनका इस टाइम। जी जी प्लीज। आपका हाथ जख्मी क्यों है? बस दूसरों की हेल्प करते करते हो गया। दूसरों की हेल्प करते करते। तो आप जो कोविड-19 के हवाले से प्रॉपर अटायर क्यों नहीं आपने पहना? अभी ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सा तो ईज लेवल चाहिए ना, सही। तो मैंने खुद को सैनिटाइज वगैरह करके और SOPs के को फॉलो करके अंदर एंटर हुई हूँ। आपने एक और चीज को भी फॉलो किया है, मुझे लगता है अक्सर इंसान गुस्से में होता है ना, बाएं हाथ की दूंगा, आपने लगता है बाएं हाथ की लगाई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बड़े प्यार से ट्रीट करती हूँ। अच्छा जी, डॉक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेशेंट्स मुझसे बहुत खुश हैं। और मेरे साथ उन्हीं की दुआएं हैं कि आज मैं इस लेवल पे। तो आप इस चीज पे बिलीव करते हैं कि मेडिसिन से काम हल हो सकता है या सर्जरी इंपॉर्टेंट है? अच्छा एक थोड़ा सा ना कैमरे को फ्रंटल दीजिए, और अगर इधर बोलेंगी ना तो आपका चेहरा भी नजर आएगा और बात भी। आई थिंक मेडिसिन और सर्जरी बोथ एक साइड पे, बट काउंसलिंग और प्यार से बात करना, थेरेपी, दैट्स मेंटल थेरेपी। अमूमन क्या लोग डिप्रेशन में ही होते हैं ज्यादा? जी, और आजकल तो कोविड के बाद तो मैं कहती हूँ कि ये 99% साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए। और क्या कैटेगरीज है, मतलब छोटा बच्चा बड़ा हर? बच्चों में आजकल ज्यादा है। बच्चों में सिंस आई एम ABA थेरेपिस्ट एज वेल अप्लाइड बिहेवियर एनालिस्ट, जो बच्चों के साथ डील करते हैं। सो बच्चों की बीमारियां, ऑटिज्म, ADHD। अच्छा ये तो आपने रेगुलर बीमारी की है ना, मुझे ये बताइए कि बच्चों के ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या है स्टडिंग फ्रॉम होम ऑन द कंप्यूटर? जी, बच्चों के अंदर आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को चुप कराने के लिए उनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं करते, नो कर देते हैं और बच्चों को टैबलेट पकड़ा देते हैं, मोबाइल पकड़ा देते हैं। सो दिस इज अ वेरी बैड थिंग, जो बच्चों के अंदर हाइपर एक्टिविटी क्रिएट कर देते हैं। पहले जान छुड़ाने के लिए पकड़ा देते थे, अब उससे जान छुड़ाने के लिए मुश्किल हो रहा है। और ये मुझे इतना दुख होता है जब पेरेंट्स बच्चों को लेकर आते हैं यहाँ पे मेरे पास और कहते हैं बस किसी जादू से इनको ठीक कर दें। तो इस चीज़ को निकालते हुए भी हमें कई साल लग जाते हैं। तो इस आप हाइपर मतलब, एक्टिविटी को क्या जनरली उनके साथ डिस्कशंस करती हैं, क्या करती हैं? ऑब्वियसली पेरेंटल काउंसलिंग भी होती है, बच्चों के सेशंस भी होते हैं, जिसमें समटाइम्स ये होता है कि सिर्फ प्रॉपरली जो है ना वो बच्चे का सेशन है, उसमें पेरेंट्स कोई भी नहीं होगा, ओनली मी एंड बच्चा, 1-to-1 थेरेपी। अच्छा वंडरफुल। अच्छा आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, और मैं तो ये देखता हूँ कि जब मैं बायोलॉजी पढ़ा था मैट्रिक के अंदर, तो उसमें कोई किसी बीमारी का जिक्र है कुछ है तो लगता था कि ये मुझे भी होना शुरू हो गया। एक साइकोलॉजिस्ट जब दूसरों की प्रॉब्लम सुनता है तो क्या उसके ऊपर भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है या नहीं? ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा पूरे दिन में, मैं तकरीबन मतलब जब मेरी OPDs होती हैं तो मैं उनमें 30 अबव पेशेंट्स देखती हूँ, 30 अबव पेशेंट्स, और डिफरेंट स्टोरीज होती हैं, डिफरेंट इंटेंसिटी के लोग होते हैं। तो मैं खुद को इतना मजबूत करती हूँ और इतना ब्लेस्ड समझती हूँ कि अल्लाह के बाद हम जैसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं जिनके पास लोग आके रोते हैं और हमें सुनाते हैं। तो उस चीज़ की वजह से मेरा सारा जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाता है। अरबाज, ये जो इन्होंने बात की है ना कि ये बच्चे इनके पास ज़्यादा आ रहे हैं कोविड के दौरान स्पेशली, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि अब बच्चों की कोई हॉबीज़ नहीं है, इंडोर एक्टिविटीज ज्यादा हो गई है ना। इवन इंडोर हॉबीज भी तो होती थी ना, कोई नीडल वर्क हो रहा है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट हो रहा है, या कोई पेंटिंग हो रही है। बच्चा नहीं जाएगा, खेलेगा कूदेगा नहीं, उसको धूप नहीं लगेगी, वो कभी भी जो है ना वो रोलिंग स्टोन नहीं बन सकता।
वो तो सही है बात, लेकिन मैं एक्टिविटी की बात कर जी रही जी जी हूँ बिल्कुल। कि वो इंडोर एक्टिविटी भी हो सकती है, लेकिन आई एम श्योर आप इस बस एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी, हर बच्चे के पास टैबलेट, मोबाइल। मेरे खुद के पास इतना महंगा मोबाइल नहीं है जिस तरह आजकल के मैं बच्चों को देखती हूँ। तो ये बहुत बिल्कुल आपने जी, सही यहाँ बात पर एक कॉलर है हमारे साथ जी, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम सर, क्या लगी? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है जी। बहुत शुक्रिया। अपना नाम बताइएगा, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी जफर इकबाल, गाँव लेटी, ये नेवाली रोड पे आता है जी, तलगा चकवा। अच्छा जफर साहब, तो क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम के हवाले से? बस तो सर कहना चाहता हूँ आपसे एक बात पूछनी थी भाई, मैं गाना गाना चाहता हूँ आपके केटू प्रोग्राम पे। ये कब प्रोग्राम होता है, कहाँ होता है? अच्छा, इसके बारे मैंने कॉल किए भाई, आप टाइम बताएं कहाँ होता है, किस वक्त होता है, तो इंशाल्लाह आऊँगा। सुना दें? मैं सुनाऊं? नहीं, वो सुनाना आप सुनाना चाह रहे हैं? जी 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 सुनाए सुनाए सर। अताउल्ला का गाना है जी। किससे दानी कोई ये थे यार सारे झूठे ने, किससे दानी कोई ये थे यार सारे झूठे ने, झूठियां मुहब्बतां, झूठियां मुहब्बतां से प्यार सारे झूठे ने, किससे दानी कोई ये थे यार सारे झूठे ने। बस एक लहरी बहुत है आगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, वेरी नाइस। क्या बात है जी, क्या बात है। चलें, आपने अपना एक कंट्रीब्यूशन तो किया, यही अच्छी बात है। तो जी कुछ कह रहे थे आप? पता नहीं है, तो वो निकल गई, आई गई बात। अरे इतनी आई जल्दी? और गई, वहाँ भूल भी गए? वो अताउल्ला कैसी खान, मैं इतना गाने में मैं हो गया था कि आई एक्चुअली लॉस्ट इट। अच्छा ये बताएं, कोई ऐसा कोई इंटरेस्टिंग वाकया हुआ हो लाइव शो में, बड़ा कोई हिलेरियस किस्म का? सर बिल्कुल, हर आते दिन ऐसी होता है। जो सबसे पहले हुआ था वो बहुत पुरानी बात है, और उसमें अब शुरू में बहुत ज़्यादा ऐसे हिलेरियस होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एज वो साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ बैठी हैं, तो एक रेडियो प्रेजेंटर जो होता है वो भी एक साइकोलॉजिस्ट होता है। वो जब किसी की कॉल लेता है, बल्ब लगाने वाला भी होता है, बल्ब लगाने वाला भी होता है, वो हर फन मौला होता है। ही हैज आप भी लगाती हैं? सारे काम करती हूँ, मेरी अपीयरेंस से नहीं लगता होगा, मैं सब काम करती हूँ। अच्छा, हमारे रैम्बो साहब भी ये सारे काम करते हैं। एक दिन मैं उनके घर मिलने गया तो मैंने बेल दी, तो घर रैम्बो साहब बाहर ही है। मैंने कहा नजर नहीं आ रहे, किधर हैं? तो वो जो गेट के पिलर होते हैं ना, उसके ऊपर जो लाइट थे, तो वो ठीक है, मैं थी। अच्छा अच्छा, आ जाए नीचे। रैम्बो साहब वी लव यू सर, हम आपको याद करते हैं। तो बहुत पुराने याद करा दिया आपने उनसे। बहुत पुराने? उस जमाने में कायद-ए-आज़म के जमाने के हैं आप रैम्बो साहब? नहीं, उस जमाने में मैं पीटीवी सेंटर इस्लामाबाद में थी जब ये परफॉर्म करते थे। तो वो मुझे आई टुक मी बैक टू द डाउन द मेमोरी लेन जब आपने नाम लिया। माशाल्लाह, बड़े जबरदस्त। देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि एक वाहिद चैनल था, एंटरटेनमेंट देता था। अब बहुत से चैनल हैं, लेकिन समहाउ वो बेंचमार्क नहीं मार पा रहे हैं। आपसे मैं उल्टा सवाल पूछूंगा, आप फिल्म इंडस्ट्री में माशाल्लाह इतने अरसे से हैं, आपको क्या कमी बेशी नज़र आ रही है? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ अपनी नॉलेज के लिए। यार कमी बेशी है, मैं आपको बात बताऊँ। देखें, जैसे अभी आपने मिसाल दी मोइन अख्तर साहब की, उमर शरीफ साहब की, ये लोग बॉर्न आर्टिस्ट थे। इन्होंने ठीक है अपने आप को थोड़ा सा पॉलिश किया होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने वैसे इन लोगों में इतनी एक टैलेंट्स भरे थे कि इनको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। अब अगर आप उनका मुआवजा और लोगों से करें, नहीं, दुनिया में जिसमें बाकी लोग काम करते हैं, तो वो बहुत प्रॉपर होमवर्क करते हैं, सीखते हैं, तब जाके वो डिलीवर करते हैं, अटर करते हैं। हमारे जैसे जो एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, नो डाउट टैलेंट की कोई कमी नहीं। मार कहाँ से खाते हैं? सपोर्ट से। अब हमारा मुल्क उतना अमीर नहीं है, हमारी इंडस्ट्री इतनी अमीर नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो हमारे सामने आ जाती है। फिर जब हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जब हम गुजारा करते हैं, हाँ यार ठीक है उसको मैनेज कर लो, वो मैनेज करते करते जो है ना बहुत सारी चीज़ें मिस मैनेज हो गई हैं। तो बेसिक रीज़न राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो है ना वो यही होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं यार, एक आर्टिस्ट मतलब नहीं करना चाहता इस काम को, लेकिन उसके पीछे इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं कि उसे करना पड़ता है। बट यू आर द लकी वन, आपने इनहेरिट भी किया और सीखने को भी घर से ही मिला। जी जी बिल्कुल, मैं उन खुशनसीबों में से हूँ जिनको स्टूडियोज़ के धक्के नहीं खाने पड़े, और ये है कि चलें अल्हम्दुलिल्लाह
आया और वो माशाल्लाह आपका ग्रेट वर्क है एंड वी सी इट। और जब मुझे प्रोड्यूसर ने कहा जी आपने इनके प्रोग्राम, मैंने कहा मैं फ़ौरन आ रहा हूँ। I said, nothing next. देखे ना ये Great, appreciation. आप जैसे जो प्यारे प्यारे खूबसूरत लोग, टैलेंटेड लोग आ रहे हैं और उनसे एक लाइव इंटरेक्शन हो रहा है और हर लम्हा एक नया एक इम्तहान है। एग्जैक्टली बिल्कुल। और हर सीखना बंद नहीं होता। अभी मैंने प्रोग्राम पे आने से पहले व्हाट्सएप पे जितने दोस्त थे उनको मैसेज किया है और वो बहुत से लोग देख रहे हैं। उसमें से मेरे जानने वाले जो हैं वो आपके बड़े दोस्त और फैंस हैं, आपके तो हैं ही हैं, और वो मुझे मैसेज कर रहे हैं। अगर कहेंगे तो मैं उनका नाम ले लूँगा। वो कहते हैं टीवी पे तुम गए और मुझे हाई नहीं कहा तुमने। प्लीज़ प्लीज़ सर। हेलो घर वालों, अब्बू अम्मी ठीक है, अच्छा ले दो ना। जो आपका प्रोग्राम इस टाइम देख रहे हैं पूरी दुनिया में, इस टाइम रूप वर्जीनिया से देख रहे हैं इस टाइम आपका प्रोग्राम। और फायजा आप ही के लिए और ख़ास तौर पे राबिया अमीन ने सलाम दिए है जो आपके साथ काम करती रही हैं। इसके अलावा एक हमारे दोस्त हैं वो बैंक में काम करते हैं, उस्मान साहब, वो भी देख रहे हैं, ही इज़ लविंग इट। इमाद जफ़र साहब भी हैं, मुदस्सर साहब तो इधर प्रोड्यूसर के ही बैठे हुए हैं। खैर यासिर अख्तर साहब, सिंगर, also saying यासिर अख्तर, yes, अरे यासिर भाई कैसे हैं आप? असद रिजवी also saying hi to you all and ये लिस्ट इतनी है, बाकी मैं घर जाके उनको कहूँगा भाई इतनी का। क्या बात है सर। यासिर अख्तर साहब से मुझे याद है, मैं इनका गाना बड़ा सुनता हूँ। कौन सा वाला? इन वादियों में किरने तुम ही हो, बारिश का मौसम और बूंदे भी तुम ही हो, दिल जल रहा है। अच्छा वाला सुर है आपका यार, प्लीज स्टार्ट सिंगिंग। दिल जल रहा है तेरी पलकों के हिसार, देखो तो एक नजर, अरे कुछ तो कह भी दो, सिमटे से क्यों हो, अरे कुछ तो बोल दो, मेरी जान तुमको मैं नहीं दूंगा कभी धोखा, सुन लो सुन लो, ओ माला नहीं तुमसे बढ़ के कोई यहाँ दूजा, जान लो ये मान लो। वाह जी देखिए अरबाज, आप अपना नेक्स्ट शो जो है ना वहाँ से कीजिएगा। एग्जैक्टली। बद्दुआएं देंगे मुझे? नहीं, साथ देंगे, बैकिंग वोकल्स देंगे, ड्यूट करेंगे आप। अमेजिंग माशाल्लाह। अच्छा लेकिन मुझे ये बता दें, ये गाना आपने फील के साथ गाया तो गाया किसके लिए? तो गाया किसके लिए है? क्योंकि इसमें एक्सप्रेशन और फीलिंग ज्यादा था। एक्टर हूँ ना, इतना अरसा हो गया काम करते हुए, तो अब तो मैं इसी को देख के गा लूंगा। हाँ ऐसी कोई बात नहीं। चलें जी, it was wonderful show, having you wonderful people at my show. You really people added colors to my show. इतने कलरफुल हैं आप सब, और थैंक यू सो मच फायदा जी, आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। मिस्टर बल्ब आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। I'm gonna become a tube light from next time. अच्छा माशाल्लाह। इतना लंबा ऐसे आपको ट्यूब लाइट लगानी चाहिए अपने साइज के हिसाब से। देखिए ट्यूब लाइट साइज की भी होती है और एक दिमाग की भी होती है। बाज़ लोगों की ट्यूब लाइट देर से जलती है। दिमाग की बत्ती जलती रहनी चाहिए। जलती रहनी। और बहुत मजा आया आपके साथ, तो इट्स टाइम टू साइन ऑफ। और नाज़रीन इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, सेम चैनल सेम टाइम। बट चलते चलते हम खूबसूरत सा गाना सुनेंगे मैश बलोच जी से।